पर क्या मिला था? टाइप टाइप 7 होम नहीं को दोहराना था। टाइप 6 दोहरा के आए वो बोलेंगे। टाइप 6 में 1 से 10 तक। टाइप 6 से 10 तक। बन गया सब? क्या? खड़े होइए। कल आए थे। आप दोहराए कैसे? हम पूछ रहे हैं उसका जवाब। बोला वही दोहराए। आप कल नहीं आए थे तो दोहराए कैसे बता? हमारा कल का मेहनत बर्बाद ना हो जाए। कहाँ से आते? धरनौल से आए थे बस? नहीं, हम तो खुद आए हैं उधर। पटना से आए। साउथ के द्वारा वो तो बोल रहे हैं हम भी उस रास्ते से आए। सुबह आ जाते, आपको पता था कि भारत बंद है सुबह ही। अरे पढ़ने के लिए तो बेईमानी ना है जी। हमको परीक्षा, अच्छा कल बिहार पुलिस का परीक्षा था ना? परीक्षा देने कुल आया था कि नहीं आया था? कि घर में सोया रह गया था बताओ? ईमानदारी खाली बता दो। परीक्षा देने आया था कि नहीं? तो उसके लिए अलग से बस नहीं चला होगा? काहे आ गया? क्यों आया? क्या? नौकरी लेना था? वो नहीं लेना है? क्या? काहे नहीं आया? क्या? तो को घर वाला नहीं मना काहे किया? लोग में कोई आई थी? आए थे। लोग आ गई थी लड़की हो। घर वाला कहा मत बाहर निकलो, तुम्हारे साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। हैं? कहाँ रहे चाहे कहीं रहे, आना तो है ही है। इसको घर से नहीं निकलना पड़ा। आस पास थोड़ी कोई पहाड़ी पर से आती, कहाँ से आती? मूर्सराय से आती, पूछ। जे है। पढ़े के तक मन में करता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। बैठो। ही है। ध्यान देंगे। 5 फुट और 3 के कर 4 दिनों में 6 काम नीचे बात सब पर। हेलो।
ध्यान दीजिए। अब 23 इधर जाएगा, 7 इधर आएगा। डायरेक्ट हम लोग रेशियो तरीके सीखे थे। इधर हो जाएगा 33, इधर हो जाएगा 14 हट के आ जाएगा 1। एम वाला बी के लिए, अब बी पे आइए। इधर आ जाएगा 34, इधर आएगा 23 हट के आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ले लीजिए, जिसकी मर्जी। इधर लेते हैं तो 5 20 और 3 23, 4 दिनों में 23 एक। अब राइट साइड जिसके बारे में कहा जा रहा है, कितने लड़के? 7 पुरुष। 7 पुरुष का मतलब सच। कितने लड़के थे? एक्स लड़का का मतलब अगर कितने पुरुष रहता तो लिखते 4x। है ना? 6 दिनों में 45 एकड़। 23 से 23 दूनी दूतिया 15 तिया 15 दूनी, यानी एक्स का मान। आसान कुछ था नहीं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। अल्लाह नहीं। चलिए, एक आदमी और 10 औरत काम पर रखे जाते हैं। एक आदमी और 10 औरत काम पे रखे जाते हैं। जैसा कहेगा कर रहे हैं अपनी मर्जी से। एक आदमी और 10 औरत काम पर रखे जाते हैं। 1/3 काम 4 दिनों में। 1/3 काम, काम नीचे बाकी सब। 1/3 काम 4 दिन। 2 आदमी और 2 औरत बढ़ा दिया गया। तो 2 आदमी और 2 औरत बढ़ा दिया गया तो यानी हो जाएंगे 3 आदमी और 12 औरत ना। 3 आदमी और काम का 2/9 भाग 2 कितना 2 दिन। क्या आप लोग जल्दी से निकाल लीजिए कितने आदमी बराबर कितने औरत। क्या दू पर चल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इधर 4 से गुना, उधर 4 से गुना करिएगा 4m प्लस, इधर 3 से गुना करिए 9m प्लस। अब देखिएगा इधर आ जाएगा 5m बराबर 4w। बोल रहा है यानी m और w का रेशियो क्या जल्दी। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप, दोनों में से कोई एक ग्रुप जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा, अब शेष काम समाप्त करना है तो कहाँ से शेष काम होगा, वहां की जरूरत है। जब केयर कीजिएगा, 3 आदमी का मतलब 4 तिया 12 पचे 60 और 12 72। 2 दिनों में कितना काम? 2/9 काम। क्या लिखा जा रहा है? शेष काम को, तो शेष काम जल्दी बोलिए। 7/9। कितनी औरतों को बढ़ाना होगा? यानी 72 प्लस 5x ना।
कितने दिनों में, जल्दी बोलिए। 54 पर हो गया 54 बटा में गड़बड़ है। जानते हैं, यहाँ से शेष यहाँ लगाइए तो 4 अधा पचे 54, 4 दिनों में 1 बटा का है 54 प्लस दिन में 54 बटा में आ गया। शेष काम कितना, 3, 54 से 54 आगे देखिए तो 14 चाओ 56, अभी नहीं, गड़बड़ है। शेष कहाँ से लिया है, दिया ही। A, 9 and 10 women were put on a work. They completed 1/3 of the work in 4 days. After this, men until were increased. They completed 2/9 more of the work. Yes. The remaining work is complete. क्या करिए, 1/3 काम पहले हो गया था, 2/9 काम बाद में आ गया था, तो एक चाहिए तो एलसीएम 9 ना आ जाएगा। ऐसे कितना हो गया, 5, 4/9 कितना आ जाएगा, 4/9। अब भी नहीं, गड़बड़ है। 16, 17, 17। एक काम 10 व्यक्ति 6 और 18 दिनों में पूरा करते हैं। आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करता, औरत प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करते। अब देखा, आदमी का 2/3 है, तो सबसे पहले ही बात करिए, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ था औरत के प्रत्येक घंटे की क्षमता, आदमी का 2/3, आदमी में का लगा लेनी थी कोई 1 घंटे की क्षमता हो गई। अब आदमी 9 घंटा काम करता है, औरत कई घंटा, प्रतिदिन की इफिशियंसी गई। जल्दी से हल कर लीजिए। 30 से विद्यार्थी जी 2.5 बार यानी जाएगा 9 अनुपात, यानी आदमी लिखेगा तो 9 से गुना, औरत लिखेगा तो, चलिए क्वेश्चन उठाइए। 10 आदमी और 6 औरत, 10×90 और 6×5 यानी हो जाएगा 120। ठीक है, 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। कितने में, अब जिसके बारे में पूछा जा रहा है जल्दी दे। 10 आदमी और 9 औरत, 10 आदमी का मतलब और 9 औरत का मतलब 45, यानी 135 ना। कितने दिनों में हल हो जाएगा, 15 नामा 15 8 9 दूनी, आंसर जल्दी बोल दीजिए, आसानी से बन जाएगा। 9 और 5 कहाँ से लिखे, समझ में आया आप लोग को। 18, 19, 20,
22, 23, 25, खत्म। आ गया टाइप 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 के अंदाजे पूछिए। एक किले में 32 दिनों की खाद्य सामग्री 850 रुपये प्रति की दर से 3300 सैनिक 7 दिन बाद कुछ और सैनिक उसके साथ जुड़ की दर पर खाद्य सामग्री दर सेम है, नहीं लिखे चाहे ना लिखे, हाँ या ना। तो 3300 सैनिक के लिए कई दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 7 दिन बाद यानी शेष कई दिन का बच गया और आ गए, यानी 3300 प्लस एम खाना कितना दिन चल गया। नहीं, आप 22 से काट लीजिए, 15 बार में, हाँ या ना, यानी एम बराबर हो जाएगा 37 ना कर लीजिएगा। तो 15 पजे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 4 से, यानी कितने आदमी बढ़ जाएंगे, तो 400 बन गया जी। 11 कप मत कीजिए, 12, 13, 14, 15, 15 ही ना। खाना खाने की दर था पहले 850, अब 800, यानी जल्दी बोलिएगा विद्यार्थी जी, 34 अनुपात। पहला का लिखेंगे तो 34 से गुना, दूसरा का लिखेंगे तो लिखिएगा 3300 सैनिकों के लिए, तो कैसे 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी, 7 दिन बाद यानी खाना कई दिन का बच गया, आया ना। और सैनिक आ गए तो प्लस मान लिए 33, कई दिन खाना चला, जल्दी बोल। 33 से 33, 17 दूनी 25 दूनी एम बराबर हो गया, यानी 3300 से 5000 कितना बढ़ गया, फिर से लिख के बताएं या समझ में आ गया। बनेगा, आ जाइए टाइप, ये थे सारे लोग कल कम आए थे, टाइप दिया, घर पे दोहरा लीजिए। 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में, 7 आदमी एक काम को काम आरंभ किया, 5 दिन बाद, 5 दिन का काम हो गया, नहीं बचा कई दिन का। क्यों बचा कितना पूछ रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है शेष कार्य, क्या लिखा हुआ है 5 दिन बाद 2 आदमी छोड़कर चले गए तो आदमी की संख्या 7 से हो गई, शेष काम को कितने दिनों में, तो आंसर हो जाएगा 10/5 यानी 9.8, अर्थात आंसर हो जाएगा नन ऑफ। बन गया भाई। फिर से नई क्वेश्चन नहीं है, हड़बड़ाइए नहीं। 12 आदमी 9 दिनों तक कर सकते हैं, 12 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन कर लिया, नहीं कितने दिन का काम, 6 और आदमी आ गए, कितने हो गए, शेष काम कितने दिन में, शेष बराबर से सर 2 दिन देने आ गया। ये 3 कहाँ से लिखे थे, 9 दिन का काम था जिसमें 6 दिन, तो शेष काम
बोलिए शेष क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि आगे पूछ रहा है। तो शेष कार्य को तो शेष 3 दिन का ना कार्य था। 18 लोग कितने दिन में कहाँ बना पाएंगे आप लोग? फिर से एक सड़क को 150 दिनों में करना था, किया हुआ नहीं है, करना था। 80 आदमी काम पर लगाए गए, कितने आदमी? 90 दिनों में पता चला कि 1/5 काम हो गया, तो काम नीचे बाकी सब। कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाए? यानी 80 प्लस m, कि काम समय पर समाप्त हो जाए। तो शेष काम कितना बच रहा और समय कितना बच रहा? 60 कहाँ से लिखे? जवाब दीजिए। 150 में 90 दिन हो गया था नहीं? 0 से 0, 4 से 15 बार में 15 छक 400, 480 ना। इसमें 80 पहले से, यानी कितने लोग और आने आ गया? गड़बड़ है तो बोलिएगा, डरिएगा नहीं बोलने में। 70 आदमी को 60 दिन में समाप्त करना है, किया नहीं है, करना है। 45 दिन तक उस काम का 40% हुआ। 70 आदमी जो है 45 दिन में कितना काम हो गया? तो काम नीचे बाकी सब। शेष काम को, तो शेष काम कितना बच गया? समय पर समाप्त करने के लिए समय कई दिन बच गया? कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? यानी 70 प्लस x हल हो जाएंगे? बोल नहीं रहे हैं। 15 चाहो 4 से 10 बार में 0 से 0, m बराबर हो गया 315। 70 पहले से। जल्दी बोलिए कितने और चाहिए? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बन जाना चाहिए। फिर से एक बार गड़बड़ लगे बोलिएगा। 90 दिनों में करने का ठीका लिया, किया हुआ नहीं। कुछ आदमी काम पर लगाए गए, कुछ आदमी काम पर लगाए गए। 24 दिन में पता चला कि मात्र 2/7 काम हो गया, तो काम नीचे बाकी सब। 2 आदमी हटा दिए, m-2। काम को समय पर पूरा, m-2 ना लिख दे। काम को समय पर पूरा कर दिया, तो समय कई दिन बच रहा है? जल्दी बोल। 66 कहाँ से लिखे? 90 दिन में 24 दिन ऑलरेडी। भूल नहीं रहे हैं आप लोग। 7 से 7, 2 से 12 बचे। हालांकि 6 से कटेगा, 11 बार में 6 से कटेगा, 5 इधर चल जाएगा। 10 m बराबर हो गया 11 m-, m का मान जल्दी बोल। का हल करने आ गया? पल क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीजें नहीं। क्या ये आप लोगों पे दे दे? नहीं बोल रहे हैं। कहाँ जरा केयर कीजिए। पहले समूह के 4 आदमी उतना ही काम करता है जितना कि दूसरे समूह के, यानी m1 m2 का रेशियो हो जाएगा 3:5। यहाँ आप लोग को लिखे समझ में आ गया? और m1 बराबर 3m2 कट जाएगा 3:5। 12 आदमी मतलब 12 या 36, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को कितना? 30 दिनों में कितना काम? तो काम नीचे बाकी सब। कहाँ तक सही है? 15 आदमी मतलब 15 चौ 60, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में शेष काम कितना है? परसेंट से परसेंट, 60 से 60। बोलिए ना हाँ या ना? 0 से 0, 6 से 6 छक
सही है, बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं दिया? यानी 81/2 का मतलब 40.5। ये जल्दी से सर कितना हो जाएगा? आने आ जाएगा? क्या ये टाइप आप लोगों को बनना चाहिए? क्या क्वेश्चन है? आ दीजिएगा तो जल्दी से बनाइए, उसके बाद बढ़े। चौबीस आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 दिन में करने का ठेका लिया। 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कई दिनों में, 10 दिनों काम करने के बाद सभी हड़ताल पर चले गए, यानी काम कई दिन का बच गया? यही ना शेष काम बचा। काम 20 दिनों तक रुका रहा, 50 में से 20 दिन रुक गया, बचा कितने दिन? कितने अतिरिक्त आदमी बुलाए जाए? प्लस तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को समय से भी 5 दिन, इससे भी 5 दिन पहले कितना? 25 कहाँ से लिखे समझ में आया? जल्दी बोलिए। 50 दिन बच रहा था जिसमें 20 दिन तक हड़ताल न रह गया, बचा कितना दिन? उससे भी 5 दिन बन जाना चाहिए। 25 दूनी 6 चौ 8 चौ 32 दूनी एम बराबर हो जाएगा 40। 24 पहले से कितना जोड़े कि 64 हो जाए? जल्दी बोलिए, बनाने आ जाना। गड़बड़ है तो गड़बड़ बोल। बनेगा जी? 50 कहाँ से लाए थे? 10 दिन काम ऑलरेडी, और 60 में से 10 दिन हो गया तो बचा 50 दिन का ना काम। 50 दिन का काम इन लोग कर लेगा। आना चाहिए होमवर्क में। टाइप की ओर बढ़े हैं। टाइप एक निश्चित लंबाई की रस्सी 24 सेंटीमीटर त्रिज्या की बेलन पर 70 बार, कितने बार? ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसको बेलन बेलन ऐसे रहता है, तो एक बार लपटेंगे तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगा 2πr। क्या कहलाता है? तो एक बार लपेटेंगे तो रस्सी की लंबाई कितना होगा? 2πr। मैंने आप लोगों से कहा, कह रहा है यही रस्सी यानी दोनों की लंबाई आपस में क्या है? बराबर। दोनों की लंबाई क्या है? लंबाई होता है 2πr। आर जल्दी बोलिए। एक बार के लिए, कितनी बार के लिए? ऐसे ऐसे कितनी बार? टोटल लंबाई निकल गया। इसी तरह से आगे 2πr कितना, कितनी बार हल हो जाएंगे? हम सिखाना ये चाह रहे थे कि जब रस्सी सेम है तो ये 2π लिखने की कोई जरूरत ही? 2π से 2π आप लोग अगर बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? 14 सेंटीमीटर पर 70 बार, तो 20 सेंटीमीटर पर कितनी बार हुआ? स्पीड में निकल जाएगा। लेकिन कोई पूछेगा तो इतना बताना पड़ेगा। यही आप लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, रस्सी की लंबाई तो बोलना पड़ेगा एक बार में 2πr, तो 70 बार में 2πr गुने 70।
बोलिए, बनाने आया आप लोग को? कितनी बार? पक्का भाई? फिर से। रस्सी, रस्सी सेम है ना जी? 40 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर कितनी बार? तो 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर कितनी बार? आसानी से आंसर दे देंगे। पक्का? ये तो हो गया विद्यार्थी जी अनुपात से। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है विद्यार्थी जी 2 पाई r इंटू, पाई आर का मतलब एक बार, ऐसे ऐसे n बार लंबाई, जिसमें 2 पाई कांस्टेंट होता है, एल जो डिपेंड करेगा r इंटू, आया ना? सही है। यानी बोल सकते हैं r गुने n बटा l बराबर, बोलिए हाँ या ना? यानी एल नीचे बाकी सब। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एल बटा आर इंटू एन बराबर, इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, एक स्थिरांक लाते हैं ना, तो आपका फॉर्मूला मिस अनुपात से हो गया आर एन ऊपर एल, आर एन ऊपर एल। रस्सी सेम है इसलिए एल लिखे चाहे तो आर इंटू एन, यानी 14 पे कितनी बार? 70 बार। तो 20 पे कितनी बार? हल हो जाएंगे विद्यार्थी जी? बोल नहीं रहे हैं आप? अगर उतना ना बताइए तो यहाँ ये सिखाना पड़ेगा जिसको भी आप बताइएगा कि एल डिपेंड करता है किस पे? आर इंटू, यानी निस अनुपात के नियम से हो गया आर एन ऊपर एल, इसी तरह से आर एन ऊपर एल, एल दोनों जगह सेम है इसलिए एल लिखे चाहे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? लीजिए आप लोग फास्ट की। तो समझ में आ जाए अच्छे से वही लिखे। पहला तरीका समझ में आया तो पहला लिखिए। पढ़े आगे। अब आ जाते हैं आप लोग, देखिएगा बड़ा मस्त को। दो दांतेदार पहिया जिसमें 24 और 28 दांते हैं, वे आपस में फंस कर चलते हैं। ऐसा कहाँ पे देखें? कहाँ? कहाँ? हाँ, घास काटने वाला। और जो शहर में है वो नहीं देखे होंगे घास काटने वाला। तारी के जूस से देखे? कहाँ के तारी डालता उसके साइड में देखिएगा 2 चक्री लगे, और दोनों बराबर चक्री नहीं रहेगा, एगो बड़ा एगो रहता है, और घात बना रहता है, उसी को दांत बोल। ऐसे ऐसे फंस के चलता है, इसका एक दांत तो दूसरे को भी नहीं चलता है। हाँ, इस बात पे देखना है कि जिस मान लिए एगो में 10 दांत है, एगो में 20 दांत है, का 10 दांत हो गया वो तो चक्कर जल्दी पुर जाएगा, जिसका 20 दांत रहा उसका तो चक्कर, यानी कम दांत रहेगा तो ज्यादा चक्कर, और ज्यादा दांत रहेगा तो चलाना तो दोनों समाने समय तक न चलते रहना है। तो जो कम दांत रहेगा तो उसका चक्कर क्या होगा, और जिसमें ज्यादा दांत रहेगा उसमें चक्कर, यानी ज्यादा दांत कम चक्कर, कम दांत को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ज्यादा दांत कम चक्कर, कम दांत ज्यादा चक्कर, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, है ना? और जितने देर तक चलाइए उतना ज्यादा चल चक्कर होगा, कम देर तक चलाइएगा कम चक्कर, ज्यादा देर तक चलाइएगा तो। यानी मैं समझ गया कि चक्कर की संख्या जो है डिपेंड करती है, चक्कर की संख्या जो डिपेंड करती है दांत के व्युत्क्रमानुपाती और समय के समानु
7 को डी से डेंटल केयर, टी लिखते तो दोनों टकरा ना जाता। तो चक्कर की संख्या दांत के व्युत्क्रमानुपाती और समय के क्यों व्युत्क्रमानुपाती हुआ? ज्यादा दांत कम चक्कर, कम दांत और समय जितना ज्यादा देर तक चलाइएगा उतना ज्यादा चक्कर होगा। अब फार्मूला हो गया, इसको लिख सकते हैं एन गुने टी बटा टी बराबर कांस्टेंट हो गया। इस अनुपात के नियमानुसार लेफ्ट साइड राइट साइड लिखने की तरीके, टी नीचे, बाकी सब। एक में 24 दांत है और दूसरे में 28 दांत, 7 हो गया, को में 24 एगो में 8। दूसरा पहिया 30 सेकेंड में 180 चक्कर, 30 सेकेंड में समय नीचे चक्कर। पहला पहिया 18 सेकेंड में कितने चक्कर? हल करने आ जाएगा। 30 से के बाद 2 4 4 7 18 7 26। आंसर जल्दी बोल। आ गया आंसर कितना होगा? लीजिए, बहुत सारा अभी भी रक्षाबंधन मना रहा, पढ़ाई को टाइम पास मान के पढ़। पता हमारा मम्मी पापा ही नहीं दिलखिन कल है, आज इतिया करने ताक लेते अपहरण कर नहीं। पढ़े आगे। सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 5 भी सेम है। आप लोगों को बेलन पर लपेटना है, बन जाएंगे। 7 भी चक्कर वाले बन जाना चाहिए, बोलते नहीं है। 8 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ 5 मिलीमीटर डायमीटर, वेट 2 kg। वेट डिपेंड करता है उसके आयतन पे। वेट डिपेंड करता है किस पे? अब बेलन का आयतन होता है, विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए, पाई आर स्क्वायर। कितना वेट डिपेंड करेगा? बोलते नहीं है। मैं पाई क्या है, यानी मैं बोल सकता हूं आर स्क्वायर इंटू एच बटा डब्लू बराबर, मान रखने आ जाएगा। आर आर का जो रेशियो होगा वही व्यास का भी रेशियो होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो से तो भाग देंगे रह जाएगा। चलिए मान रख लीजिए, एक बार हम भी बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, 5 मिलीमीटर व्यास यानी 5 का स्क्वायर पचे 4 मीटर लंबा का वजन कै केजी? 4 मिलीमीटर व्यास यानी 4 चौक, अब 5 मीटर लंबा का वजन कितना? हल हो जाएंगे, हल कर लीजिए। पचे 4 चौक, जल्दी बोलिए, डब्लू बराबर 8/5 यानी 1 पॉइंट, डब्लू बराबर 1 पॉइंट आने आ गया। बोलते नहीं आप लोग, आया ना तो बोलिए। लीजिए, पाई कांस्टेंट होता है, इसलिए पाई लिखे चाहे ना लिखे। 4 मिलीमीटर, इधर भी 8 मिलीमीटर,
इधर लेंथ मीटर तो इधर भी लेंथ, वजन केजी तो आंसर भी के। बनाने आएगा? कहाँ तक टाइम से अभी लिख दिया है वजन आयतन के। लोग भी तो बोले थे वजन किस पे डिपेंड करता है? आयतन पे ना। घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है, यानी फार्मूला हो गया एल क्यू पर डब्लू, बोलिए जल्दी, बराबर के बन जाएंगे। तो पहला घन का भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यू, अब वजन है कई केजी, अब राइट साइड 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यू, अब वजन निकाल देना है जल्दी। 54 केजी। नहाए ना है तो हम क्या करें? आया समझ में? प्रयास कीजिएगा इस टाइप को। ना क्वेश्चन 12 तक तो पहुंच, 10 आपका सेम है, केवल आयतन डिपेंड यहाँ होगा एल बी एच, हाँ या ना? अब वजन डिपेंड करेगा, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यानी एल बी एच बटा डब्लू बराबर, डब्लू नीचे एल बी एच बनेगा। 11 तो लगता है फिर फंस कर चलते हुए, है ना लिखा? 12 भी खत्म हो गया। टाइप 10 ले लेंगे, टाइप 9 तक बना लीजिएगा। पढ़ाई को टाइम पास मानिएगा तो आपकी लाइफ टाइम पास हो जाएगी। तो काम करिए, सीरियस मोड में कीजिए तभी काम होगा। तो करना है जिंदगी में उसको, असली